हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं टेल ऑफ वेलर का पार्ट 2। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में बहुत ही इजी एंड डिटेल वे में हाफ ऑफ द चैप्टर को कवर कर लिया था। अब हम बचा हुआ चैप्टर कवर करेंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज हम पूरा का पूरा चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। सो लेट्स बिगिन। मेजर सोमनाथ शर्मा, द बैटल ऑफ बैडगैम एंड हिज इमॉर्टल लेगेसी। इमॉर्टल लेगेसी का मतलब क्या होता है? देखो, लेगेसी इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। जो चीज़, जो इंसान, मतलब जो नाम अमर हो। इंसान तो ऑफकोर्स अमर नहीं हो सकता, बट इमॉर्टल लेगेसी का मतलब क्या होता है? जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा है, अभी भी हम उनको याद करते हैं, तो क्या है उनकी इमॉर्टल लेगेसी? उनका नाम कोई भूला नहीं है, राइट? तो देयरफॉर हमने क्या यूज करा है? इमॉर्टल लेगेसी। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, द बैटल ऑफ बैडगैम। ऑन 3 नवंबर 1947 मेजर सोमनाथ शर्मा और जिनकी डी कंपनी थी, दे रीच बैडगैम इन कश्मीर। वो क्यों बैडगैम आए थे कश्मीर में? क्योंकि उन्हें क्या प्रोटेक्ट करना था? श्रीनगर के एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करना था ना। और क्यों प्रोटेक्ट करना था श्रीनगर के एयरपोर्ट पे? क्योंकि उसकी हेल्प से इंडियन सोल्जर्स कश्मीर में आते थे, राइट? सो देयरफॉर ये लोग कहाँ पे गए? सारे के सारे सोल्जर्स आ गए थे बैडगैम में टू प्रोटेक्ट श्रीनगर एयरपोर्ट। इतना हमने प्रीवियस वाले वीडियो में ही कवर करा था। और हमने ये देखा था प्रीवियस वाले वीडियो में, जो लास्ट वाले जो पार्ट था उसमें, कि सारे के सारे इंडिया से ऑर्डर आ गया था इंडियन गवर्नमेंट से कि सारे के सारे सोल्जर्स वापस आ जाओ। तो सारे सोल्जर्स चले गए थे, बस ओनली द लास्ट ग्रुप बचा था, जो ये डी कंपनी ही थी, मेजर सोमनाथ शर्मा की टीम, जिसमें कितने सोल्जर्स थे? 100 सोल्जर्स थे जिसमें। सर ये 100 सोल्जर्स रह गए थे वहाँ पे। और एनिमी जो पाकिस्तान थे, उनके पास इससे ज़्यादा सोल्जर्स थे। जब पाकिस्तान ने देखा कि देखो भाई और लोग तो चले गए, बस इंडिया में अब ये छोटा सा ग्रुप रह गया है 100 लोगों का, अब तो हम अटैक कर सकते हैं। तो क्या हुआ फिर? देन द एनिमी सोल्जर्स, एनिमी यानी कि पाकिस्तान के लिए बोला गया है। एनिमी क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान स्ट्रेंथ वॉज अराउंड 500। स्ट्रेंथ मतलब लोग, कितने लोग थे पाकिस्तान में? 500 लोग थे पाकिस्तान ऑफिसर्स जो वहाँ पे मौजूद थे। और इंडिया में कितने थे? इंडिया के सिर्फ 100 सोल्जर्स थे। देख रहे हो, 5 गुना सोल्जर्स थे पाकिस्तान के पास उस टाइम पे। और उन्होंने कब अटैक करना प्रेफर समझा? जब इंडिया के आधे सारे ही सोल्जर्स जा चुके थे, बस लास्ट का एक ग्रुप बचा हुआ था, डी कंपनी वाला, जो मेजर सोमनाथ शर्मा का था, और सारे लोग जा चुके थे। तब उन लोगों ने सोचा कि हाँ अब ये लोग कम है, तो अब हम अटैक कर सकते हैं, राइट? अच्छा, यहाँ पे देखो, देयर मिशन वॉज टू प्रोटेक्ट श्रीनगर फ्रॉम एनिमी इन्फिल्ट्रेटर्स। इन्फिल्ट्रेटर्स का मतलब क्या होता है? इन्फिल्ट्रेटर्स का मतलब होता है एनिमी सोल्जर्स एंटरिंग सीक्रेटली। एनिमी सोल्जर्स जो छुप छुपा के आ रहे हैं, राइट? तो यही मिशन था ना इंडियन सोल्जर्स का। हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है श्रीनगर को। किससे? एनिमी इन्फिल्ट्रेटर्स, उन एनिमी से, उस पाकिस्तान से, जो उन पाकिस्तान के सोल्जर्स से जो छुप छुपा कर आ रहे हैं, उन एनिमी से जो छुप छुपा कर सीक्रेटली आ रहे हैं, राइट? ओके, सो देन यहाँ पे ये सब वी हैव कवर्ड। देन नेक्स्ट हमारा आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। अब मेजर सोमनाथ शर्मा, हमने पढ़ा है कि मेजर सोमनाथ शर्मा को अवार्ड क्यों दिया गया था? पद्मश्री। व्हाट हैज़ ही डन? उन्होंने करा क्या था जो उन्हें अवार्ड मिला था? तब हम वो क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे। देखो, मेजर सोमनाथ शर्माज लेफ्ट हैंड वॉज ऑलरेडी इन अ प्लास्टर। हमें ये चीज़ पता है, बिकॉज ऑफ एन इंजरी, राइट? बट इंस्टेड ऑफ रेस्टिंग ही केप्ट इंकरेजिंग हिज सोल्जर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर सोमनाथ शर्मा का ऑलरेडी जो लेफ्ट हैंड था दैट वाज इंजर्ड, लेकिन वो चाहते तो रेस्ट कर सकते थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे? अपने सोल्जर्स को इंकरेज कर रहे थे। ही रैन अक्रॉस ओपन ग्राउंड अंडर हेवी एनिमी फायरिंग। ही डायरेक्टेड हिज सोल्जर्स। अब देखो, लड़ाई स्टार्ट हो गई, अब ये लड़ाई वाला टाइम है, अब इसमें पूरा तुम लोग को फोकस रहना है क्या क्या हुआ था, ठीक है? ही रैन अक्रॉस, ये देखो दिख रहा है ना, ही रैन अक्रॉस द ओपन ग्राउंड अंडर हैवी एनिमी फायरिंग। जब पाकिस्तान वाले फायर करना शुरू कर दिया ना, तो ये क्या कर रहे थे? भाग रहे थे ओपन ग्राउंड में। ही डायरेक्टेड द फायर ऑफ हिज सेक्शंस एंड फॉट विद अनशेकेबल ब्रेवरी। उन्होंने क्या करा? उन्होंने गाइड करा अपने जितने भी सोल्जर्स थे, कहाँ कहाँ मतलब गोली मारो, कहाँ कहाँ फायरिंग करो, एंड फॉट विद हिज अनशेकेबल ब्रेवरी, राइट? This is really very important. So when many soldiers become injured, so what he did, he ran across open ground under heavy enemy firing and he directed, उन्होंने डायरेक्ट करना ना यहाँ पे पूरी फायरिंग को, राइट? लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का मतलब क्या? सामने से लड़ना। अब मेजर सोमनाथ शर्मा ने कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई, वो सामने से लड़े कि भाई अब आ जाओ, अब मैं बताता हूँ। सो ही एक्सपोज्ड हिमसेल्फ टू द फुल फ्यूरी ऑफ एनिमी फायर। फ्यूरी का मतलब क्या होता है? विद ग्रेट
एंगर, उन्होंने क्या करा, बहुत गुस्से के साथ उन्होंने अपने आप को एक्सपोज, का मतलब है एकदम एनिमी के सामने चले गए कि हाँ भाई अब बताओ, एनिमी के वो लोग जो फायर कर रहे थे ना, फायरिंग के सामने चले गए कि अब बताओ क्या है। ही गाइडेड इंडियन एयरक्राफ्ट बाय लेइंग आउट क्रॉथ स्ट्रिप्स ऑन द ग्राउंड। अब ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने कैसे गाइड करा। अब देखो उनकी हेल्प करने के लिए कोई तो आएगा ना वहाँ पे, तो जो इंडिया के जो एयरक्राफ्ट थे, ताकि कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे फाइट हो रही है, कहाँ पे ये लोग हैं, जो ऊपर से लोग एयरप्लेन में बैठ के आ रहे हैं, उनको कैसे पता लगेगा कि वेयर आर दीज पीपल। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्लॉथ की जो ये स्ट्रिप्स दिख रही हैं, देखो वो बिछा रहे हैं, ऐसे स्ट्रिप्स बिछा दी ताकि ये जो एयरप्लेन है वो इन्हें आइडेंटिफाई कर सके, ये देखिए कि हाँ यहाँ पे हमारे सोल्जर्स हैं। When soldiers were injured, he personally filled gun magazines and handed them to the machine gunners. जब क्या कहते हैं, जो सोल्जर्स वो हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, उन्होंने क्या करा, खुद से गन मैगजीन को फिल करा, जो गन्स थी उनको फिल करा, और किसको दे दिया, मशीन गनर्स को दे दिया, राइट। द सुप्रीम सैक्रिफाइस। यहाँ पे देखो मोर्टार का मतलब क्या होता है, मोर्टार का मतलब होता है एक ऐसा वेपन, राइट, दैट फायर्स एक्सप्लोसिव शेल्स हाई इनटू द एयर। एक ऐसा हथियार जो क्या करता है, जो ऊपर की और गोली डालता है, ठीक है, मोर्टार। सो इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट, इट्स काइंड ऑफ अ वेपन। तो हम इसको क्या समझ सकते हैं कि एक तरीके का वेपन है, ठीक है। वेपन शेल्स लैंडेड राइट इन द मिडल ऑफ द एमिनेशन। अब एमिनेशन का मतलब क्या होता है, बुलेट्स हो गई, हथियारों में इस्तेमाल होने वाली गोलियां को हम क्या कहते हैं, एमिनेशन कहते हैं। तो दीज आर बुलेट्स, राइट, जो गोलियां होती हैं। सो मोर्टार शेल लैंडेड राइट इन द मिडल ऑफ द एमिनेशन। बुलेट्स के सामने के जो वेपन है ये आ गए थे। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज बैडली इंजर्ड। अब मेजर सोमनाथ शर्मा क्या हो गए, बहुत ज़्यादा हेविली इंजर्ड हो चुके थे। ही अटेंड मैरिट्रियोड्रोम व्हेन फाइटिंग फॉर द नेशन। अब ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि यू नो द एक्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग वंस लाइफ फॉर द कंट्री। उन्होंने क्या करा, अपनी लाइफ को कुर्बान करना अपनी कंट्री के लिए। सो देयर फॉर ही अटेंड मैरिटरडम, एक नोबल, यू नो, उन्हें एक नोबल कॉज बोला गया। नोबल कॉज यानी कि उन्हें ऑफकोर्स रिस्पेक्ट मिली ना, बिकॉज ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, राइट। हिज बॉडी फेल बट हिज स्पिरिट नेवर बोर्ड। वेरी ट्रू। अब यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही गई है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रियल वर्ड्स। देखो क्या बोला, हिज बॉडी फेल, उनकी जो बॉडी थी वो गिर गई, देखो वो गिर गई, लेकिन उनकी जो स्पिरिट, जो उनकी आत्मा थी, मतलब बॉडी तो गिर गई बट उनकी आत्मा कभी नहीं झुकी, राइट, समझ गए। काफ़ी सारी मूवीज़ में भी डायलॉग बोला जाता है, बट वैसी सेम चीज़ यहाँ पे हुई है कि उनकी बॉडी तो गिर गई लेकिन उनकी आत्मा कभी नहीं झुकी। वेरी ट्रू, राइट। देन आता है हिज सैक्रिफाइस वाजंट इन वेन। ऑल्दो ही वॉज मैट्रिएड यानी उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी अपनी कंट्री के लिए, हिज मैन डिड नॉट रिट्रीट। देखो यही चीज़ बोली है, वो उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, ही वॉज मैट्रिएड, उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी कंट्री के लिए, लेकिन जो उनके मैन थे, हिज मैन यानी उनके जो कंपनी में लोग थे, डी कंपनी में, उन लोगों ने क्या करा, डिड नॉट रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब क्या होता है, डू नॉट मूव बैक, वो पीछे नहीं मुड़े बल्कि वो लड़े। दे फॉट विद देयर ग्रेट डिटर्मिनेशन, अपनी पूरी हिम्मत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, फोकस के साथ वो लड़े। मेजर शर्माज लीडरशिप डिलेड द एनिमी फॉर नियरली 6 आवर्स। इसका मतलब क्या, जो मेजर सोमनाथ की जो लीडरशिप थी उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पाकिस्तान के जो लोग थे वो 6 घंटे से डिले हो गए, राइट। These 6 hours gave time to India reinforcement to reach श्रीनगर and save it. Exactly. अब देखो इनकी वजह से, अब ये पाकिस्तान वालों का क्या वो था, उनका प्लान क्या था, क्या स्ट्रैटेजी थी। आई विल नॉट यूज़ द वर्ड प्लान, आई यूज़ द वर्ड स्ट्रैटेजी, बिकॉज इतनी बड़ी चीज़ है, प्लान तो नहीं, स्ट्रैटेजी है। तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान वालों की, पाकिस्तान की यही स्ट्रैटेजी थी ना कि सबसे पहले हम बैडगाम पे कंट्रोल करेंगे, फिर उसके बाद हम श्रीनगर के एयरपोर्ट पे कंट्रोल कर लेंगे, और जब श्रीनगर के एयरपोर्ट पे कंट्रोल हो जाएगा तो फिर हमारा कश्मीर पूरा हमारा हो जाएगा, राइट। तो यही प्लान था उनका। अब बैडगाम में क्या थे, बैडगाम में इंडियन सोल्जर्स थे। अब अगर उन्हें इस पे कंट्रोल करना था तो उन्हें पहले इस पे कंट्रोल करना होगा, और जब वो बैडगाम में आए तो वहाँ पे ऑलरेडी कौन थे, इंडियन सोल्जर्स थे, राइट। तो इंडियन सोल्जर्स से लड़े, राइट, दे फॉट विद इंडियन सोल्जर्स। लेकिन इंडियन सोल्जर्स ने क्या करा, सारे के सारे इंडियंस जा चुके थे ना ऑलरेडी, ऑल इंडियन सोल्जर्स वो जा चुके थे, तो इंडियन सोल्जर्स का बस एक ग्रुप रह गया था। उस एक ग्रुप ने
उनका टाइम किससे डिले कर दिया, 6 घंटे उनके संग लड़ते रहे। उन 500 लोगों से वो 100 लोग लड़ते रहे कंटिन्यूसली 6 घंटे के लिए, जिसकी वजह से उन्हें 6 घंटा लेट कर दिया। वरना तो अगर पाकिस्तान का सिंपल था, बैट गेम में सारे इंडियंस को हरा दिया, सबको मार दिया, श्रीनगर का एयरपोर्ट हथिया लिया, कश्मीर पूरा उनका हो जाता। बट क्या हुआ यहाँ पे, इंडियन सोल्जर्स की वजह से बैट गेम में इंडियन सोल्जर्स ने उनको 6 घंटे तक बिजी रखा लड़ने में, जिसके बाद 6 घंटे का टाइम मिल गया इंडियंस को, इंडियन एयरक्राफ्ट्स को, कि इंडियन गवर्नमेंट को, कि वो वहाँ पे क्या भेज सके, एरोप्लेन भेज सके और अपना पूरे के पूरा अपने और ज़्यादा सोल्जर्स भेज सके। सो दिस गेव टाइम फॉर इंडियंस, इंडियन गवर्नमेंट। सो कितना अच्छा मूव प्ले करा ना डी कंपनी के सोल्जर्स ने। इंडियाज़ फर्स्ट परमवीर चक्र, नाउ दिस ये फर्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीके के पर्सपेक्टिव से भी। सो इंडिया का फर्स्ट परमवीर चक्र किसे मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा। सो किसे मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था द फर्स्ट परमवीर चक्र, राइट। became the first recipient of परमवीर चक्र। इट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा बहुत मानने वाला अवार्ड होता है, ऐसे सबको नहीं मिलता। द सिटेशन, द ऑफिशियल सिटेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑनर्स his courage, leadership and supreme sacrifice. It is a reminder of the highest ideals of duty, honor and patriotism. ये पता है किसके लिए बोला गया है कि इट्स अ रिमाइंडर, ये लोगों के लिए एक रिमाइंडर है। लोगों को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हाईएस्ट आइडल क्या, मतलब हाईएस्ट प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, ड्यूटी, ऑनर एंड पेट्रियोटिज्म, अपनी कंट्री की तरफ पेट्रियोटिज्म, राइट। ऑफिशियल सिटेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑनर्स हिज करेज, डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या करा, जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे उनको ऑनर करा, उनके करेज को, उनकी लीडरशिप को, उनके सुप्रीम सैक्रिफाइस को, राइट। हिज लेगेसी लिव्स ऑन, लेगेसी मैंने बताया, उनकी लेगेसी देखो, उनकी डेथ हो गई, राइट, बट स्टिल उनकी लेगेसी तो अभी भी है ना, अभी भी हम उनका नाम, अभी भी हम उनका चैप्टर पढ़ रहे हैं, right. He died when and still we are studying him, we are studying about him, so it's a really very big thing. So his legacy still lives on. His name is engraved on the honor wall at the National War Memorial. अब उनका नाम क्या है, engraved मतलब उनका नाम छाप दिया गया है, ऐसे कहाँ पे है, ऑन द ऑनर वॉल एट द नेशनल वॉर मेमोरियल। यहाँ पे उनका नाम जो है, अगर आप वहाँ पे अगर विजिट करेंगे तो दैट इज़ उनका नाम वहाँ पे लिखा हुआ है। ही विल ऑलवेज रिमेन एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशन टू कम ऑन, एग्जैक्टली राइट। आर ट्रू हीरो हु गेव हिज टुडे फॉर योर आर टुमारो, तो कितनी अच्छी बात बोली गई है, एक ट्रू हीरो जिसने क्या करा, अपना आज दे दिया हमारे कल के लिए, है ना। लेट अस डिस्कस नाउ, वी विल आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो लेट अस थिंक और रिफ्लेक्ट वाले सेक्शन में थे। तो क्या है, वास्टली ऑट नंबर एंड फेसिंग डिवास्टेटिंग फायर, मेजर सोमनाथ की क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आउट नंबर का मतलब क्या होता है, फ्यू पीपल, ये चीज़ बोली गई है। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज वास्टली आउट नंबर, उनके पास बहुत कम लोग थे, एंड फेसिंग अ डिवास्टेटिंग फायरिंग, हर जगह से फायरिंग हो रही थी, बट ही रिमेन्ड काम्ड एंड फियरलेस, वो काम रहे और फियरलेस, उन्हें किसी का डर नहीं था, वो स्टिल कर रहे थे ना। ही इंकरेज हिज सोल्जर्स, लेट देम फ्रॉम द फ्रंट एंड फॉर्टेस, वो क्या लड़े, सामने से लड़े, वो उन्होंने बैक, वो पीठ पीछे से नहीं लड़े। ही फॉट फ्रॉम फ्रंट एंड फॉट विद ग्रेट करेज, हिज वॉइस ऑफ कमांड एंड हिज स्ट्रॉन्ग विल इंस्पायर्ड हिज मेन टू फाइट विद टेनेक्सिटी एंड वेलर। अब टेनेक्सिटी एंड वेलर का मतलब क्या होता है, सो बेसिकली दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेजर सोमनाथ की क्या बता रहे हैं, कैरेक्टर स्केच के बारे में बता रहे हैं ना, कि उनका कैरेक्टर स्केच कैसा है। ही इज़ डिटरमिन्ड, ही इज़ काम एंड फियरलेस, करेजियस हैं वो, राइट, एंड ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ही फॉट फ्रॉम फ्रंट, एंड टेनेक्सिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटीज ऑफ नेवर गिविंग अप, जो किसके अंदर थी, जो इनके अंदर थी मेजर सोमनाथ शर्मा में। तो टेनेक्सिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ नेवर गिविंग अप, तो ये भी एक हमारा कैरेक्टर स्केच में पॉइंट हो सकता है, क्वालिटी ऑफ नेवर गिविंग अप, राइट। एंड वेलर, वेलर का मतलब क्या होता है, ग्रेट करेज, जो हम कब दिखाते हैं, डेंजर में, ग्रेट करेज इन डेंजर, जो मेजर सोमनाथ शर्मा ने दिखाई थी, इन डेंजर या फिर बैटल में। बैटल का मतलब क्या होता है, लड़ाई, वॉर, राइट। सो अगर मेजर सोमनाथ शर्मा का कैरेक्टर स्केच आ गया तो इसमें आप क्या क्या पॉइंटर्स लिख सकते हो, करेज है, डिटरमिन्ड है, राइट, काम है, फियरलेस हैं, ये भी, टेनेक्सिटी, वेलर एंड मैनी मोर, राइट। हमने कितने सारे चीज़ें डिस्कस करी है ना।
वो सारे पॉइंटर्स आप लिख सकते हो। अगर कैरेक्टर स्केच पूछ लिया मेजर सोमनाथ शर्मा का तो द लेसन वी लर्न। तो आज के लेसन से हमें क्या समझ में आया? करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द डिसीजन टू वॉट इज राइट। एग्जैक्टली, जो करेज है ना, जो हमारे अंदर जो करेज है, दैट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज दिखाना इस चीज़ का वो नहीं है कि मतलब हमारे अंदर डर नहीं है। इट इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर कि हम करेजस हैं तो मतलब हमें बिल्कुल डर ही नहीं है भाई, हम एकदम ही फियरलेस हैं, नहीं। बट दिस इज़ द डिसीजन कि क्या राइट है। अब उस समय में मेजर सोमनाथ शर्मा थे, उनको भी तो अंदर से मतलब लग रहा होगा ना डर, बट उन्होंने शो नहीं करा। उन्हें भी डर लग रहा होगा कि इतने सारे 500 लोग हैं, हम 100 लोग की टीम, हम कैसे बचा पाएंगे। बट उन्होंने अपना डर बिल्कुल नहीं दिखाया। बट इंस्टेंट ही डिड वाज, वो उन्होंने फाइट बैक करा और सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। राइट, ड्यूटी, ऑनर एंड सेल्फलेसनेस मेक अ ट्रू हीरो। अब ये देखो और कैरेक्टर्स कैच आ गए, देख रहे हो कितने सारे कैरेक्टर्स कैच आ रहे हैं मेजर सोमनाथ शर्मा के। सेल्फलेसनेस भी आ गया। अब ये भी इस पॉइंटर में आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, सेल्फलेसनेस, ओके। तो ये वाला पॉइंटर भी आ गया। मेजर सोमनाथ शर्मा विल ऑलवेज बी अ शाइनिंग बिगिन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली, राइट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो पूरा चैप्टर, वीडियो एंड द चैप्टर, सो पूरा का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में पार्ट 2 था, वो भी इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। सो नाउ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड एंड द नेक्स्ट चैप्टर जो हमने कवर करा है दैट इज़ समबडीज़ मदर, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। And for till then, stay tuned and with us, and do like, share, comment and subscribe to the channel। and अगर आपको अच्छा लगे तो इसको और ज़्यादा आगे लोगों को भी शेयर करें। and that's it for today।